हेलो नमस्कार। द होप टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम रीडिंग कर रहे हैं एक्वेरियंस यानी कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा नवंबर 2021 तक का समय। देखेंगे कि कुंभ राशि वालों के लिए करियर, बिजनेस, फाइनेंस और पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में क्या एनर्जीज हमें मिलती हैं यहाँ पे नवंबर की। और अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि डिटेल एनर्जीज़ हैं, डिटेल रीडिंग करने वाली हूँ तो रीडिंग थोड़ी सी लंबी होगी। तो समय निकाल के वीडियो को देखिएगा और पूरा देखिएगा, ताकि आपको आपके लिए जो मैसेजेस हैं वो अच्छे से मिल सके और पूरा गाइडेंस आप फॉलो कर सकें। ऑलराइट, सो लेट्स सी कि कुंभ राशि वालों के लिए नवंबर 2021 कैसा होगा। सबसे पहले हम देखेंगे एनर्जी ऑरेकल डेक से कि आपकी नवंबर की ओवरऑल एनर्जीज क्या रहेंगी कुंभ राशि। लेट्स चेक। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर कुंभ राशि। ऑलराइट, सो फर्स्ट कार्ड जो आपके लिए आ रहा है दैट इज फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। यहाँ पे आपको आपके थ्रॉट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं उनके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। दो चीज़ें हो सकती हैं यहाँ। आपका कम्युनिकेशन की वजह से या तो कुछ काम बन सकते हैं या कुछ काम बिगड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि काम बने तो आपको अपने थ्रॉट चक्रा को हील करना पड़ेगा। यूट्यूब पे बहुत से वीडियोस हैं जो कि आपको आपके थ्रॉट चक्रा, आपके कम्युनिकेशन चक्रा को हील करने के लिए प्रोवाइडेड है। तो आप उन्हें देखिए और अपने थ्रॉट चक्रा पे वर्क कीजिए। कुछ लोग अपने गले का ध्यान रखें। खांसी, जुकाम, सर्दियां हैं तो हो सकता है कि ये भी आपको परेशान करें बीमारियां, तो उसमें भी आपको अपने थ्रॉट चक्रा पे ध्यान रख देना है। ठीक है, कम्युनिकेशन बहुत दिख रहा है यहाँ पे विद दिस थ्रॉट चक्रा। हो सकता है कि मीटिंग्स या नए लोगों से बातचीत, सोशल, आपका सोसाइटी से कांटेक्ट, ये बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग कुंभ राशि इस तरह के फील्ड में हो जहाँ कि आपको बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करना पड़ता है, तो अपने कम्युनिकेशन पे, अपने शब्दों पे थोड़ा सा इस महीने आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और देख लेते हैं और किस एनर्जी में रहेंगे। और डायरेक्टली मैं बोलूँ तो आप काफ़ी आउट स्पोकन रह सकते हैं इस महीने कुंभ राशि, या फिर बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं इस महीने आप। ठीक है, फाइनेंशियल कंस्टेंट, तो यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल लॉसेस, फाइनेंशियल ट्रबल दिख रही है। ठीक है, आपकी ओवरऑल एनर्जी में फाइनेंस जो है वो आपके यहाँ पे गड़बड़ा रहे हैं, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए फाइनेंशियल इश्यूज़ का। एंड यस, फाइनेंशियल इश्यूज़ तो हैं ही, खर्चे हैं। मटेरियलिस्टिक होने से बचें। ठीक है, बहुत ज़्यादा खर्चा करने से बचें, इन्वेस्टमेंट से बचें। एंड यस, यहाँ डायरेक्टली आ रहा है कि कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आप नवंबर में गुजर सकते हैं कुंभ राशि, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। देखते हैं और क्या एनर्जीज हैं आपकी। कम्युनिकेशन की वजह से फाइनेंसेस लॉस ना हो, इसका भी ध्यान रखिए। ठीक है, यिन एंड यांग, एक्टिव और पैसिविटी का कार्ड है कि कुछ लोगों का तो रीयूनियन के कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे कि मेल और फीमेल का रीयूनियन है यहाँ पे विद दिस यिन एंड यांग एनर्जी। दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि आप अपने फेमिनिन साइड से, अगर आप एक मेल हैं तो आपको अपने फेमिनिन साइड से मुलाकात हो रही है, और अगर आप एक फीमेल हैं तो आपको अपने मस्कुलर साइड से मुलाकात हो रही है। मतलब आप अपने बारे में और जान पा रहे हैं शायद। ठीक है, आप अपनी पर्सनैलिटी का एक दूसरा हिस्सा देख पा रहे हैं। और दूसरी तरफ ये कार्ड मुझे भी बताता है कि थोड़ा सा मिला जुला सा आपका जो ये महीना है वो रहने वाला है कुंभ राशि। कुछ चीज़ें क्लियर होंगी, कुछ चीज़ों में तूफान मचा रहेगा। ठीक है, कुछ चीज़ें एक्टिवली प्रोग्रेस करेगी, कुछ चीज़ें पैसिवली चलेंगी पीछे पीछे। तो आपका ओवरऑल एनर्जी जो है वो मुझे यहाँ पे ठीक ठाक सा दिख रहा है विद दिस यिन एंड यांग एनर्जी। फाइनेंसेस, इन्वेस्टमेंट सोच समझ के कीजिएगा, और अपने कम्युनिकेशन पे इस महीने आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ऑलराइट, नाउ देखते हैं आपकी लव लाइफ में कुंभ राशि क्या होगा नवंबर 2021 में। आपकी लव लाइफ और पर्सनल लाइफ जो है वो कैसी रहेगी। लेट्स चेक। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज गाइस, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर कुंभ राशि। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए कुंभ राशि वालों की लव लाइफ कैसी रहेगी। थैंक यू।
सो फर्स्ट कार्ड है टेम्परेंस। सो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ हीलिंग चल रही है कुंभ राशि, ठीक है। हो सकता है आप लोग सेपरेशन में हैं, हो सकता है कि आप पॉजिटिव एनर्जीज में नहीं हैं अपने पार्टनर के साथ, तो यहाँ डेफिनेटली कोई ना कोई हीलिंग जरूर चल रही है विद दिस टेम्परेंस एनर्जी। और इस हीलिंग में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, या ये नवंबर के 15 दिन, स्टार्टिंग के 15 डेज आपके ले सकती है हीलिंग, ठीक है। बट टेम्परेंस इज़ अ पॉजिटिव एनर्जी कि जो भी परेशानियां हैं आपकी लाइफ में फाइनली आप उनसे हील हो रहे हैं, ठीक है। और देख लेते हैं आपकी लव लाइफ में और क्या हो रहा है कुंभ राशि। द फूल। सो न्यू बिगनिंग्स है यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए, कुछ न्यू स्टार्टिंग, न्यू वाइब्स, न्यू बिगनिंग मुझे दिख रही है। कुछ लोग रिस्क ले रहे हैं, कुछ लोग किसी डायरेक्शन में जो कि अभी तक नहीं जाना चाह रहे थे, अब फाइनली आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ के इनिशिएटिव ले रहे हैं अपनी लव लाइफ में। दैट्स ग्रेट, दैट्स अ गुड। एस ऑफ कप्स, यस, यहाँ न्यू बिगनिंग है, इमोशंस की न्यू बिगनिंग है आपके लिए, ठीक है। या तो कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है इमोशंस लेके, या आपके पुराने पर्सन ही एक नए इमोशंस जो हैं वो आपके लिए फील कर पा रहे हैं और आपकी तरफ आ रहे हैं, या आप उनकी तरफ जा रहे हैं। ऑलराइट, पॉजिटिव कार्ड्स, वेरी पॉजिटिव। लास्टली वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो लास्ट की एनर्जी जो है वो आई है हमारे पास वेटिंग की, ठीक है। सो हो सकता है कि यहाँ जो मुझे इन चारों कार्ड से दिख रहा है कुंभ राशि, देखिए सबसे पहले तो आप अपनी पुरानी जो भी अक्टूबर में गड़बड़ हुई है, या अक्टूबर में कुछ चीज़ें खराब हुई है, सेपरेशन हो गया है, लड़ाई हो रही है रिलेशनशिप में, वो पहले वाले पॉजिटिविटी नहीं है, तो डेफिनेटली आप हील अप करेंगे किसी पर्सनल सिचुएशन से या लव सिचुएशन में। आप हील कर रहे हैं, खुद को वापस से रिक्रिएट कर रहे हैं, खुद की एनर्जी सेल्फ लव से, मैनिफेस्टेशन से वापस गेन कर रहे हैं, ठीक है, जो कि शायद आपने खो दी है। और इसको गेन करने की वजह से 10 से 15 तारीख नवंबर के बाद से ही आप में एक न्यू वाइब्स, जहाँ पे आप वापस से वही होंगे जो कि आप पहले थे, ठीक है। जिससे कि आप मुझे कहना चाहिए कि हीलिंग करने के बाद ना आप एक वापस से अपने ओरिजिनल जोन में आ जाएंगे। तो आप शायद ऐसे ही थे, ये आप ही की राशि का कार्ड है फूल, ठीक है। मस्त मौला, फन लविंग, एंजॉय करने वाला, तो वही आपकी एनर्जी हो जाएगी दोबारा से। आप उस स्ट्रेस को, उस बोझ को, उस एंजाइटी को फाइनली रिमूव कर देंगे नवंबर के महीने में। और यहाँ सन है, तो फिर से आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी, ब्राइटनेस आएगी। और कुछ लोगों के लिए एक नया प्यार मुझे यहाँ आता हुआ दिख रहा है, अटैचमेंट आता हुआ दिख रहा है। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा फुलफिल फील करेंगे नवंबर में, ठीक है। एंड यस, ओवरफ्लोइंग हो रहे हैं इमोशंस, आपके ओवरफ्लो हो रहे हैं। कोई आपको अपने इमोशंस का ऑफर दे रहा है, आप देखेंगे कि ये हाथ के थ्रू आप तक इमोशंस लाए जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि या तो आप एकदम रिस्क लेने के तैयार हैं कि अब जो होगा देखा जाएगा, मुझे ये ऑफर सामने वाले को देना है, मुझे यही चाहिए, या फिर सामने से जो ऑफर आ रहा है आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच नहीं रहे और उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ फूल आ गया, तो मुझे लग रहा है कि ये थोड़ी सी फ्लर्ट वाली एनर्जी ज़्यादा होगी बजाय कि एक परमानेंट एनर्जी के। और इस एनर्जी को फ्लर्ट से परमानेंट बनाने में आपको थोड़ा सा वक्त लग सकता है, और आप उसका वेट कर रहे हैं कुंभ राशि की, कब ये चीज़ें परमानेंट होंगी, कब ये जो अभी की एनर्जी है 0 है और फिर 1 है, तो वो कुछ न्यू बिगनिंग्स हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए। आपकी लव लाइफ में कुछ नया नया शुरुआत हो रहा है, कुछ नए नए इमोशंस अटैच हो रहे हैं किसी से, तो वो उसका वेट हो रहा है कि वो कब परमानेंट होंगे, कब वो चीज़ें एक फ्लो में जाएंगी, कब वो एक सही डायरेक्शन पकड़ेंगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो कुछ नया नया है, नया कुछ न्यू ब्रांड एनर्जी दिख रही है मुझे, तो वो फ्लर्ट ज़्यादा है और परमानेंसी कम दिख रही है। नाउ देखते हैं कि, और हाँ, जो लोग पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं, डेफिनेटली यहाँ पे मुझे कुंभ राशि वाइब्स आ रहे हैं कि आप उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप की प्रॉब्लम से हील कर रहे हैं, ठीक है, और उस रिलेशनशिप में वापस से एक न्यू बिगनिंग करने की सोच रहे हैं। और ये आप हैं जो कि सोच रहे हैं, ठीक है, आपके पार्टनर नहीं है, ये आप हैं। और फिर शायद एट द एंड ऑफ नवंबर आपको थोड़ा सा सोचना पड़े कि आपने इतना किया पर उसका क्या रिटर्न मिला। एक मास्टर कार्ड निकालते हैं, आपका मेजर कार्ड निकालते हैं, जिससे हमें
आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली में आपकी लव लाइफ किस डायरेक्शन में टर्न ले रही है नवंबर के महीने में कुंभ राशि। लेट्स चेक। प्लीज यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए फॉर कुंभ राशि। प्लीज गाइड कीजिए फॉर कुंभ राशि। ओवरऑल एनर्जी मास्टर कार्ड इन लव लाइफ। ऑल राइट, एंड वी हैव पोज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। सो यस, यहाँ पे कुछ ड्रामा है आपकी लव लाइफ में, ठीक है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आपकी लव लाइफ में, और मुझे लगता है कि आपको इन सब चीज़ों को किस्मत पे छोड़ देना चाहिए कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये पॉज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स आया है तो ये पॉजिटिव कार्ड नहीं है। और कुंभ राशि मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, न्यू बिगनिंग्स होंगी आपकी लाइफ में, न्यू अटैचमेंट्स होंगे आपकी लाइफ में, नए लोग आएंगे, आप अच्छा भी फील कर सकते हैं, फन भी फील कर सकते हैं, मस्त मौला भी रह सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल आ गया ना, तो वो कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज ही रहेंगी आपकी, कि आप समझ नहीं पाएंगे कि ये आप क्या कर रहे हैं, या ये जो डायरेक्शन है ये आपको कहाँ तक लेके जाएगा, इसका अंत क्या है, ठीक है। और ये जो टेम्परेरी सिचुएशन है इसमें क्या खुश होना सही है, क्योंकि शायद आपकी सिचुएशंस ऐसी नहीं है कि आप उन टेम्परेरी सिचुएशंस को एंजॉय करें। लेकिन हाँ, तो ओवरऑल मंथ में अगर मैं देखूं तो कुछ भी बुरा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका मेंटल कंफ्यूजन ज़रूर रहेगा, कहीं ना कहीं आप कॉन्फ्लिक्टेड ज़रूर रहेंगे कि हो क्या रहा है लाइफ में, ठीक है। 33 आपकी एज हो सकती है, एंड नंबर्स मैंने नहीं बताया शायद आप लोगों को, तो 22 या 4 नंबर, 13 नंबर, 12 या 3 नंबर, 39 नंबर, 1 नंबर, 7 नंबर और 6 या 33 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, ठीक है। 1 नवंबर, 4 नवंबर, 13 नवंबर, 22 नवंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकती है। 39 या 33 आपकी एज हो सकती है, 22 आपकी एज हो सकती है, 23 आपकी एज हो सकती है, ठीक है। 31, 30 आपकी एज हो सकती है, 37 आपकी एज हो सकती है। सो यस, मुझे ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए दिख रही है। ओवरऑल न्यू बिगनिंग्स हैं आपकी लाइफ में, लेकिन स्टिल कुछ कन्फ्यूज़न शायद नवंबर में रह सकता है। नाउ देखते हैं रोमांस एंजल से आपका रिलेशनशिप अगर ऑलरेडी है या नया डेवलप होता है तो उसकी एनर्जीज क्या होंगी। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर कुंभ राशि। ओवरऑल एनर्जीज क्या रहेंगी रिलेशनशिप की, प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, सो 2 कार्ड आए हैं यहाँ पे। द साइन आर कॉशियस यू, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। तो आप जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हैं, कुछ न्यू जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं, यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि बातचीत करते हुए थोड़ा सा ध्यान रखिए, और जो भी साइंस आपको मिले उस पर्टिकुलर पर्सन से उनका भी ध्यान रखिए। Then we have calling in your soulmate, your prayer, affirmation and visual help to bring you together. So अगर आप किसी को लेकर के मैनिफेस्ट कर रहे हैं और किसी पर्सन को अपनी लाइफ में चाहते हैं तो वो भी हो सकता है इस महीने कि वो वापस आए आपकी तरफ, तो आप अपने सोलमेट से भी मिल सकते हैं। वाओ, अगेन सोलमेट, तो आप में से काफ़ी लोग अपने सोलमेट से मिल सकते हैं। दिस इज़ योर सोलमेट। ये आप जिस भी पर्सन को लेकर के इस रीडिंग को देख रहे हैं, स्पेसिफिकली कोई पर्सन, तो वो आपके सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। सो यस, नाउ देखते हैं आपका वर्क प्लेस पे एनर्जी कैसा रहेगा कुंभ राशि। वर्क प्लेस पे क्या सब हो रहा है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड कीजिए फॉर कुंभ राशि। करियर, बिजनेस, फाइनेंस कैसा रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए, प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, सो वर्क प्लेस की एनर्जी क्या रहेंगी कुंभ राशि नवंबर 2021 में। वी हैव 10 ऑफ कप्स, देन वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड द मून। ओके, मुझे लग रहा है एंड ऑफ नवंबर आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, जबकि मिड ऑफ नवंबर आपके लिए काफ़ी सही है, ठीक है, या फर्स्ट हाफ ऑफ नवंबर भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है। एंड ऑफ नवंबर आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिकल मुझे यहाँ दिख रहा है। खैर, यस, फाइनेंसेस में कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ भी मून की एनर्जी है, फाइनेंशियल कंस्टेंट है, अपने फाइनेंसेस पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल इश्यूज आपके नवंबर में भी रह सकते हैं,
कुंभ राशि, हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के अक्टूबर में भी रहे हों, तो वो चीज़ फॉलो हो रही है नवंबर तक। आपके फाइनेंसेस अच्छे नहीं हैं। विद दिस 10 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने वर्क प्लेस पे काफ़ी सेटिस्फाइड एनर्जी में रहेंगे, काफ़ी सपोर्टिव रहेंगे, लोगों का आपको सपोर्ट मिल रहा है, आप लोगों के सपोर्टिव रहेंगे। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे कह रही है कि हो सकता है वर्क प्लेस पे आप कुछ अचीव भी करें, लेकिन वो अचीवमेंट आपको थोड़ा सा ईगोइस्टिक कर सकती है, तो थोड़ा सा संभल के। अगेन यहाँ कम्युनिकेशन आ रहा है, ठीक है। वर्क प्लेस पे भी अपने कम्युनिकेशन पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, किसी को कुछ ऐसा ना बोलें या ऐसा एटीट्यूड ना दिखाएं जिससे कि उसे लगे कि आप ईगोइस्टिक हो रहे हैं या आप वो डिजर्व नहीं करते जो कि आपको मिल गया है। सो 5 ऑफ सोर्ड्स इज लाइक एम्प्टी विक्ट्री। आप जीत गए हैं, आपके पास सब कुछ है, लेकिन लोग उसको उस तरीके से नहीं देख रहे। लोग आपको मान रहे हैं कि आप नॉन डिजर्विंग है, कि लोग आपको पीठ पीछे बैक बिचिंग कर रहे हैं आपकी, या आपके लिए कुछ गलत तरीके से कुछ पोर्ट्रेट कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। तो आपके लिए गॉसिप हो सकती है वर्क प्लेस पे, और ये सिर्फ इसलिए कि आप कुछ अचीव करेंगे, ठीक है। तो आपको ग्राउंडेड रहना है ताकि लोग आपके अचीवमेंट में आपका साथ दे सकें, ठीक है। फिर दिस क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पे, तो मुझे लग रहा है कि वर्क प्लेस पे भी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपको काफ़ी इमोशनल रखें, ठीक है। एंड काफ़ी इमोशनली आप चीज़ों को डील करें। हो सकता है आपके फाइनेंसेस की वजह से आप काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं। मून की एनर्जी है यहाँ पे, तो डेफिनेटली यहाँ कुछ इमोशन साइकिल है, ठीक है। डर है, एंजाइटी है किसी चीज़ से कि वो चीज़ आपसे वापस छीन नहीं ली जाए या कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए, ऐसी कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड जो लोग नई जॉब के लिए देख रहे हैं, मुझे चांसेस कम लग रहे हैं नवंबर में किसी नई जॉब के मिलने के, कुंभ राशि, ठीक है। लेकिन बहुत बुरी एनर्जी में नहीं दिख रहा है मुझे, आप लोग पॉजिटिव एनर्जी में दिख रहे हैं। जस्ट कि थोड़ी सी थकान, थोड़े से मूड स्विंग्स आपके वर्क प्लेस पे रह सकते हैं, या थोड़ा सा डर, थोड़े से इल्यूजन, लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना, है ना। ये सारी एनर्जीज मुझे दिख रही है, और वो एक्चुअली में वो है कि वो क्यों होगा कि आप ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, वो इसलिए होगा क्योंकि लोग, आपको पता है कि वो आपकी खुशी में खुश नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसा होगा कि लोग आपकी खुशी में खुश नहीं लगेंगे आपको। ऑलराइट, सो ये मैसेजेस मुझे आपके लिए वर्क प्लेस के लिए मिल रहे हैं। नाउ ओवरऑल एक मैसेज भी देख लेते हैं, आपका मास्टर कार्ड देख लेते हैं, वर्क प्लेस पे कैसा रहेगा। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर कुंभ राशि। वर्क प्लेस के लिए मास्टर कार्ड क्या रहेगा कुंभ राशि के लिए। सो अगर आप बिजनेस भी करते हैं तो रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे स्टार्टिंग नवंबर में, बस फाइनेंशियल इश्यूज लास्ट में जाते जाते हो सकते हैं कुछ, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पीस, सो या तो आपको पीस की रिक्वायरमेंट है, वर्क प्लेस पे शांति बनाए रखने की रिक्वायरमेंट है, या फिर शायद आप में से काफ़ी लोगों को पीस का माहौल रहेगा भी वर्क प्लेस में, तो आपको कुछ ज़्यादा उठापटक करने की ज़रूरत नहीं है। ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए और पीस को बनाए रखिए, ठीक है। अपनी तरफ से किसी को मौका मत दीजिए कि वो आप पे कोई फिंगर पॉइंट आउट करें। वही सेम मैसेज आ रहा है कि ग्राउंडेड रहिए। अगर आपको कुछ मिल भी रहा है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखाना, या कुछ नहीं मिल रहा उसके लिए बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाना, ये मत कीजिए। अपनी जो ओवरऑल पीस है उसे मेंटेन रखिए कि सामने वाले के किसी एक्शन से आपका पीस जो है या आपका जो एक ऑरा है वो कहीं ख़त्म ना हो, क्योंकि अदरवाइज वो मून की एनर्जी आ जाएगी। आपके इमोशंस आपको बहुत हावी कर देंगे कि आप कुछ गलत कह दें या कर दें, तो उसमें नहीं पड़ना। आपको पीसफुल रहना है, पीसफुल एनर्जी जो है वो मेंटेन रखें। और ऑफ कोर्स यहाँ पीस ओवरऑल एनर्जी में है, तो ओवरऑल आपके वाइब्स जो हैं वो पीसफुल भी रहेंगे। करियर में आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल लेने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है करियर में। लव लाइफ में ज़रूर कुछ कॉज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स आए हैं, तो वो आपको ज़रूर थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं नवंबर के महीने में, ठीक है। नाउ देखते हैं और क्या मेजर इवेंट्स हैं जो कि आपके साथ हो सकते हैं कुंभ राशि। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इन हैंडमेड कार्ड से देखते हैं कि क्या सारे इवेंट्स जो हैं वो आपकी लाइफ में हो सकते हैं नवंबर 2021 में। प्लीज़ गाइड कीजिए कुंभ राशि के लिए, और क्या सब हो सकता है प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑलराइट, सो फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड, थर्ड एंड
ओके, सो और क्या क्या हो सकता है? वी हैव ईगो एंड सेपरेशन। यस, यहाँ पे कुछ ईगो मैटर्स हैं। आपके करियर में भी ईगो का कार्ड आ रहा है, 5 ऑफ सोर्ड्स। तो थोड़ा सा अपने ईगो को आप मेंटेन रखिएगा, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा हावी नहीं होने दें। सेल्फ रिस्पेक्ट एक तरफ होता है, ईगो अपनी एक तरफ होता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कुंभ राशि। एंड सेपरेशन भी है, तो आपकी लाइफ में कुछ सेपरेशंस भी हो सकते हैं। चेंज योर फोकस, इमोशनल लॉस, यहाँ पे कुछ इमोशनल लॉसेस भी हैं। हो सकता है कि आप थोड़ा सा डाउन फील करें बिकॉज ऑफ सेपरेशन, बिकॉज ऑफ ईगो, बिकॉज ऑफ आपको लगे कि सामने से कुछ नहीं हो रहा है, तो आप थोड़ा सा डाउन फील कर सकते हैं। पेशेंस एंड प्लानिंग, अवेटिंग रिजल्ट, यहाँ पे भी 7 ऑफ पेंटिकल है। किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं आप नवंबर में भी, तो पेशेंस के साथ वेट कीजिए। अपॉर्चुनिटी बैक ऑन, डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम, तो आप में से काफ़ी लोग थोड़े से बोरिंग भी फील कर सकते हैं, ठीक है, और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को आप मिस भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मुझे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको ये चीज़ अचीव कर लेनी थी नवंबर में, आप नहीं कर पाए, सो इट इज़ टोटली ओके। पेशेंस रखिए, प्लानिंग कीजिए दोबारा से एक नए आइडिया के साथ। इस बार वर्कआउट नहीं हुआ, अगली बार होगा, तो उस चीज़ को एक नए तरीके से प्रोग्रेस रखिए, ठीक है। नाउ हम प्लेइंग कार्ड से भी देख लेते हैं कि और क्या मेजर इवेंट्स हैं जो कि नवंबर के महीने में आपके साथ हो सकते हैं कुंभ राशि। लेट्स चेक, प्लीज यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए कुंभ राशि वालों के लिए मेजर इवेंट्स क्या होंगे नवंबर 2021 में। सो वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल। सो यस, यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक, रिसीविंग चल रही है, ठीक है। या तो आप बहुत दान दक्षिणा देने वाले हैं नवंबर में, या फिर आप बैलेंस करेंगे चीज़ों को, सिचुएशंस को बैलेंस करेंगे डेफिनेटली। देन वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल, अगेन अकेलापन या फाइनेंशियल लॉस। फाइनेंशियल लॉस के 2 कार्ड आ गए हैं, बल्कि 3 कार्ड आ गए हैं यहाँ पे, तो अपने फाइनेंसेस का ध्यान रखिएगा। 9 ऑफ कप्स, वाओ, सो कुछ विश फुलफिलमेंट भी है। आपका जो ओवरऑल है ना नवंबर का महीना कुंभ राशि, वो थोड़ा सा ठीक ठाक रहने वाला है। अच्छी चीज़ें भी होंगी और ख़राब चीज़ें भी होंगी। अच्छी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, ख़राब चीज़ें बहुत ख़राब हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ 9 ऑफ कप्स है, तो आपकी कोई ना कोई विश फुलफिल हो रही है, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल है, लाइफ में कुछ बैलेंस आ रहा है किसी सिचुएशन में। 5 ऑफ पेंटिकल भी है, तो फाइनेंसेस गड़बड़ा रहे हैं कहीं ना कहीं। देन वी हैव 5 ऑफ कप्स, इमोशनल फेलियर है यहाँ पे, डिसअपॉइंटमेंट है। एंड लास्टली वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, और कुछ एक्शन भी लिया जा रहा है यहाँ पे किसी के थ्रू, ठीक है, कि कुछ क्लैरिटी मिल गई है और अब उसको पता है अब उसे आगे किस डायरेक्शन में जाना है। तो हर तरह की चीज़ है। अब यहाँ पे 555 है, तो 5 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। 5 ऑफ नवंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकती है। 55, 55, 22, 22 आप काफ़ी देख सकते हैं। सो यहाँ कुछ न्यू बिगनिंग्स है और कुछ ट्रबल्स हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कि उस नई बिगनिंग में जाया जाए या नहीं जाया जाए, ठीक है। कुछ अचीवमेंट्स हैं और कुछ फाइनेंशियल लॉसेस भी हैं। सब कुछ है आपकी रीडिंग में। नवंबर के महीने में ना आप बहुत कुछ देखने वाले हैं, बहुत कुछ होने वाला है यहाँ पे, ऑलराइट। बट अपने कम्युनिकेशन का डेफिनेटली ध्यान रखिएगा कुंभ राशि। नाउ हम ब्लेसिंग भाव से देखते हैं कि आपके लिए ब्लेसिंग क्या है इस महीने की। अगर आपकी विश कम ट्रू है तो वो विश क्या हो सकती है आप लोगों के लिए। प्लीज यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए फॉर कुंभ राशि, ऑलराइट। सो जो पहली ब्लेसिंग है आपकी जो फुलफिल हो सकती है वो है लक। सो आप लाइफ के किसी सिनेरियो में, किसी सिचुएशन में लकी रह सकते हैं, ठीक है। अगर आप कुछ ट्राई करें लक के बूते पे तो वो आपको मिलेगा इस महीने, मनी। ओके, सो यहाँ फाइनेंशियल कंस्टेंट के कार्ड आ रहे हैं। अगर फिर भी यहाँ पे मनी आपके विश फुलफिलमेंट में आया है तो डेफिनेटली नवंबर के महीने में आप कुछ अचीव भी करेंगे मनी, और शायद खो भी दे, ठीक है, क्योंकि पैसा तो लाइक हाथ का मैल ना। तो लेकिन अगर यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मनी आया है और जनरल रीडिंग है तो हो सकता है आप अपने लक की वजह से मनी को अचीव भी करें, मनी आपकी लाइफ में आए भी। स्पेशली अगर आपके अक्टूबर के फाइनेंसेस बिगड़े हुए थे तो हो सकता है आपको इस महीने थोड़ा सा शांति मिल जाए उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, ठीक है। पैसा आपकी लाइफ में आए, हो सकता है, यस ऑफ कोर्स। तो लक और मनी जो है वो आपकी ब्लेसिंग्स हैं इस महीने की। नाउ देखते हैं कुंभ राशि, अगर इस रीडिंग को देख के या कैसे भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो हम देखते हैं एंजल आंसर से आपके सवाल का क्या जवाब आता है।
सो अपने सवाल को लगभग 3 बार जो है आप रिपीट करें और देखते हैं हम कि आपके सवाल का आपको क्या जवाब मिलेगा। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन पावर, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गिव मी द एग्जैक्ट आंसर फॉर कुंभ राशि। प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू। एंड योर आंसर इज रिकवरी। सो जो भी सिचुएशन है, जो भी क्वेश्चन है आपका, डेफिनेटली उसमें रिकवरी आएगी, इम्प्रूवमेंट होगा। तो यस, अगर आपके सवाल का कुछ भी जवाब था उसमें रिकवरी है, ठीक है। रिकवरी थोड़ी सी स्लो हो सकती है, यस नहीं है यहाँ पे कि ये कल ही हो जाएगा या इसी महीने हो जाएगा, लेकिन हाँ आप महसूस कर पाएंगे कि वो चीज़ें जो है वो सॉल्व होने की प्रोसेस में आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। तो रिकवरी है आपका आंसर। ये थी आपकी रीडिंग कुंभ राशि। आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय।